अभी बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे में कंपनियां चुपचाप फ्रेश ग्रेजुएट्स की जगह एआई सिस्टम लगा रही हैं। कोडिंग, टेस्टिंग और सपोर्ट के जो जॉब्स लाखों भारतीयों के करियर की शुरुआत थे, वो गायब हो रहे हैं। लेकिन यह कोई डूम्सडे सिनारियो नहीं है। अगर आपको पता है कि कहां देखना है, तो यह एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि बहुत देर होने से पहले कैसे पाइवोट करें। क्या आप जानते हैं कि एआई सबसे पहले इन 3 एंट्री लेवल आईटी जॉब्स को रिप्लेस करेगा? आज के आईटी इंडस्ट्री में सबसे पहले जो रोल रिप्लेस होगा वो है मैनुअल टेस्टिंग और क्यूए का। क्योंकि अब एआई ह्यूमंस से कहीं ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट तरीके से टेस्ट केसेस लिख और एग्जीक्यूट कर सकता है। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है। इसलिए अगर आप आज भी सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो समय आ गया है स्किल्स अपग्रेड करने का। आजकल जूनियर डेवलपर्स का जो बेसिक काम है, जैसे रूटीन कोडिंग या छोटे मोटे बग्स फिक्स करना, वो एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपायलट पहले से ही कर रहे हैं। ये टूल्स कॉन्टेक्स्ट समझकर कोड सजेस्ट कर देते हैं। तो अब सिर्फ सिंटैक्स याद रखना काफी नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर काम करने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी, तभी आपकी रेलेवेंस बचेगी। अरे भाई, सबसे पहले जॉब जो जाएगी वो है लेवल 1 आईटी सपोर्ट। सोचो, जब भी आपका सिस्टम हैंग होता है या पासवर्ड रीसेट करना होता है, तो आप एक चैटबॉट से ही बात करते हैं ना? अब एआई सिस्टम ऐसे 80% कॉमन टिकट्स खुद ही सॉल्व कर देते हैं। यानी बेसिक ट्रबल शूटिंग में इंसान की जरूरत अब नहीं रह गई है। क्या आपको पता है कि भारत के ज्यादातर टेक ग्रेजुएट्स के लिए असली खतरा उनकी स्किल्स में नहीं, बल्कि एआई की वजह से है? देखिए, हमारी मास एजुकेशन सिस्टम एक ही टेम्पलेट से ग्रेजुएट पैदा कर रही है। सबके पास एक जैसी स्किल्स हैं, जो बेसिकली मेमोराइजेशन और रेपिटेटिव टास्क्स पर टिकी हैं। और प्रॉब्लम यह है कि यही वो एग्जैक्ट काम है जो एआई, खासकर मॉडर्न एलएलएम्स, इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका स्किल सेट भी यही कुकी कटर टाइप का है, तो आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। भारत में हमारी एजुकेशन सिस्टम का फोकस ज्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज पर होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स की जरूरत है। एआई के ज़माने में सिर्फ थ्योरी रट लेना काम नहीं आएगा। आपको किसी भी एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना होगा, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचना होगा। यही गैप आपको वल्नरेबल बनाता है। भाई, यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे कॉलेज के सिलेबस में आज भी वही पुराने टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री में तो पूरा गेम ही बदल गया है। एआई, मशीन लर्निंग, ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं दी जाती। नतीजा, जब आप नौकरी के लिए जाते हो तो पता चलता है कि आपकी पढ़ाई और इंडस्ट्री की डिमांड में एक बहुत बड़ा गैप है। दोस्तों, 2026 तक बहुत सारे एंट्री लेवल आईटी जॉब्स एआई ले लेगी। पर सॉल्यूशन है, आपको मास्टर करने हैं ये 3 एआई प्रूफ स्किल्स। देखिए, जब एआई एंट्री लेवल जॉब्स रिप्लेस करेगा, तब आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है?
उन्हीं एआई सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना। मतलब किसी कंपनी के लिए एआई मॉडल को डिप्लॉय करना, उसे कस्टमाइज करना और मेंटेन करना। ये स्किल्स आपको बताएंगे कि एआई कैसे काम करता है इंटरनली, और आप उसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे, न कि केवल एक टूल यूजर। अब पहला महत्वपूर्ण स्किल है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन डिजाइन। सोचिए, फ्यूचर में सिर्फ एआई नहीं चलाएगा, बल्कि हम और एआई मिलकर काम करेंगे। आपकी जॉब होगी ये डिजाइन करना कि कौन सा टास्क ह्यूमन करेगा और कौन सा एआई मॉडल। किस वर्क फ्लो में इन्फ्रेंस सबसे इफेक्टिव होगा, ये आप स्पेशलाइज करके ही बता पाएंगे। यही आपकी रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होगी। देखिए, आजकल एआई बहुत सारे बेसिक कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के काम कर रहा है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर्किटेक्चर पर। मतलब सिर्फ सॉल्यूशन बनाना नहीं, बल्कि सही प्रॉब्लम डिफाइन करना और उसका पूरा डिजाइन तैयार करना। यही वो स्किल है जो एआई को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें डीप डोमेन नॉलेज और क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। आज से ही ये प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट कर दो, वरना एआई के आगे आपका करियर स्टक हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपको एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाना है। मतलब सिर्फ कोडिंग प्रोजेक्ट्स दिखाए नहीं, बल्कि ये भी दिखाए कि आपने किसी एआई टूल या एपीआई को यूज करके कैसे अपना काम बेहतर और फास्टर किया। यही कॉम्बिनेशन फ्यूचर प्रूफ होने का रियल सीक्रेट है। अब सबसे जरूरी बात, अपनी इंटर्नशिप के लिए ट्रेडिशनल आईटी सर्विस कंपनीज पर फोकस मत करो। उन कंपनीज को टारगेट करो जो एक्टिवली एआई इम्प्लीमेंट कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी हो या कोई स्टार्टअप। क्योंकि फ्यूचर यही है, एआई सिस्टम्स को मैनेज करना, उनका फाइन ट्यूनिंग करना। यहाँ तुम्हें रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, जो तुम्हारी रिज्यूम को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका। चाहे एआई कितना भी एडवांस्ड हो जाए, क्लाइंट्स के बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें क्लियर कम्युनिकेट करना एक प्योरली ह्यूमन स्किल है। आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना, यही आपको रिप्लेस होने से बचाएगा। तो आज से ही अपनी कम्युनिकेशन और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। देखो, अगर तुमने अगले 2 साल में ये स्किल्स नहीं सीखी, तो एआई तुम्हारी जॉब ले लेगी। पहले 6 महीने का मकसद क्लियर है। एक एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी को डीपली समझो और यूज करो। सिर्फ बेसिक्स नहीं, बल्कि उसकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस और रियल वर्ल्ड यूज केसेस पता होने चाहिए। यही डीप नॉलेज आगे के कॉम्प्लेक्स स्किल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। एक टूल पर कमांड आपको फ्यूचर एआई टूल्स को क्विकली अडैप्ट करने में हेल्प करेगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। 7वें से 12वें महीने तक आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एआई टूल्स का उसे करके कोई ऑटोमेशन बनाए या डेटा एनालिसिस का कोई सॉल्यूशन। इसे आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग होगा और इंटरव्यू में आप प्रैक्टिकली बता सकते हो कि एआई को अप्लाई कैसे करते हैं। अब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है।
अगले 1 साल में आपको एक हाई वैल्यू नीश में स्पेशलाइज करना है जहां ह्यूमन जजमेंट क्रिटिकल रहती है, जैसे सिक्योरिटी, कंप्लायंस या हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे स्पेसिफिक इंडस्ट्री डोमेन्स। यहां एआई सिर्फ एक टूल है, फाइनल कॉल आपको लेनी है। इससे आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की बड़ी बात यही है कि एआई सारी आईटी जॉब्स नहीं ले रहा, वो तो वही प्रेडिक्टेबल, रेपिटेटिव टास्क्स ऑटोमेट कर रहा है जो आजकल ज्यादातर फ्रेश ग्रेजुएट्स करते हैं। आपकी नई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही होगी कि आप टेक्नोलॉजी भी समझें और एआई के साथ उसे अप्लाई कैसे करें यह भी जानें। वो ग्रेजुएट्स थ्राइव करेंगे जो एआई से कॉम्पीट करना छोड़कर उसके साथ वर्क करना सीखेंगे। अब आपका काम इन 3 एआई प्रूफ स्किल्स में से देखें कौन सी स्किल आपके स्ट्रेंथ्स के करीब है और इसी हफ्ते उसका एक एस्पेक्ट सीखना शुरू कर दें।